अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आइए नाज़रीन, आज हम इतिहास पे एक नज़र डालते हैं कि MIM पार्टी इतिहास में क्या थी और इसकी तफसीलात हम आपके सामने जितना हो सका उतना पेश करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि MIM पार्टी AAI-MIM में किस तरह से तब्दील हुई। तो आइए नाज़रीन, डालते हैं इतिहास पे एक नज़र। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम हो गया। रियासतों को आज़ाद छोड़ दिया गया कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने से इनकार कर दिया और एक अलहदा रियासत की तश्कील को तरजीह दी। यूनियन गवर्नमेंट ने 1948 में एक ऑपरेशन जिसका कोड था ऑपरेशन पोलो, जिसको आम लोग आज भी पुलिस एक्शन के नाम पर याद करते हैं, जिसके तहत हैदराबाद पर हमला करने का फैसला किया। हैदराबाद रियासत का हिंदुस्तान में इल्हक का सिर्फ 109 घंटे या तकरीबन 4 दिनों की जंग के बाद निज़ाम ने हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म करने का फैसला किया। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग महरूम चाहते थे कि हैदराबाद एक इस्लामी मुस्लिम रियासत के तौर पर हिंदुस्तान से अलग हो, जिसमें शराई कानून नाफिज हो। 1927 में उन्होंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक तंजीम की क़यादत की, जिसके वो बानी थे। मुसलमानों की फलाह और बहबूद और इनकी तरक्की के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कायम अमल में लाया गया था। 1938 में वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुंतखब हुए। इस ओहदे पर उन्होंने अपनी वफात तक खिदमत अंजाम दी। 1944 में कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग महरूम की वफात के बाद कासिम रज़वी महरूम हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तान के साथ इल्हक तक मजलिस-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर रहे। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद मजलिस पार्टी को डोनेट कर दी थी। कासिम रज़वी को सिद्दीक़-ए-दक्कन का खिताब दिया गया था। वो रज़ाकार मूवमेंट के बानी थे। हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तान में ज़म होने के बाद 1948 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी लगा दी गई थी। कासिम रज़वी महरूम को 1948 से 1957 तक जेल में रखा गया और इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। 1917 में कासिम रज़वी का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। पाकिस्तान रवानगी से पहले कासिम रज़वी ने मजलिस-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में जो कुछ बचा था, इसकी जिम्मेदारी हैदराबाद के एक वकील अब्दुल वाहिद अवैसी महरूम को सौंप दी। अब्दुल वाहिद अवैसी महरूम ने उसे ऑल इंडिया मजलिस-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुनज़्ज़म किया। फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी महरूम के बाद उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी ने 1975 में AAI-MIM का कंट्रोल संभाला और इनको सालार मिल्लत का खिताब दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मजलिस को एक मुसलमानों की सियासी ताकत बनाना चाहते थे। वो हमेशा अपनी तकरीरों में मुसलमानों से सियासी ताकत हासिल करने मरकज़ सियासी से जुड़ जाने का मशवरा दिया करते थे। सालार मिल्लत पहले MLA और बाद में MP बने। उन्होंने मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल्स वगैरह बनाए। 2004 में सालार मिल्लत ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। 2008 में सालार मिल्लत अलहज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी का इंतकाल हो गया। तो आइए नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मजलिस के सदर हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी की। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत दूर हद परवाज़ से। मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक क़ानून के तालिब इल्म ने भी सियासत में आने का ख्वाब देखा और इसने इस ख्वाब को सच कर दिखाया। एक सीधा सादा तालिब इल्म पहले MLA बनता है, फिर 4 बार MP इलेक्ट होता है और अब इसने अपोजिशन की पूरी जगह हासिल कर ली है। वो 1 मैन आर्मी है और अकेला हुक्मरान जमात पर भारी पड़ता है।
जिसका नाम है असदुद्दीन अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 13 मई 1969 को हैदराबाद में पैदा हुए। अवैसी को सियासत विरासत में मिली। उनके वालिद सालारे मिल्लत अलहज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी मरहूम अक्सर कहा करते थे, सियासत हमारे घर की लौंडी है। आज असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा नाम जिसको हिंदुस्तान में शायद ही कोई ना जानता हो। अपने बयानात और तेज तर्रार तकरीर के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि अवैसी सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों तक महदूद नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी का असर बढ़ाने के लिए मुस्लिम दलित इतिहाद पर तवज्जो मरकूज की है। महाराष्ट्र असेंबली में मंजिस के एक एमएलए हैं। लोकसभा में औरंगाबाद की नुमाइंदगी मंजिस के एमपी इम्तियाज जलील करते हैं। बिहार में मंजिस के 5 एमएलए हैं। अवैसी ने अपना सियासी जिंदगी का आगाज 1994 में आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के इंतखाबात में किया। हल्के असेंबली चारमीनार से इलेक्शन लड़ते हुए, जिस पर उनकी पार्टी 1967 से जीत रही है। उन्होंने अपने करीब तरीन हरीफ मंजिस से अलग होने वाली पार्टी मंजिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। 1999 के इलेक्शन में उन्होंने अपने करीबी हरीफ तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार सैयद शाह नूर अल खादरी को 93,000 वोटों से शिकस्त दी। साल 2004 में अलहज सुल्तान सलाउद्दीन की जानिब से अमली सियासत से रिटायरमेंट लेने के बाद वो हैदराबाद से एमपी इलेक्ट हुए और अभी भी बरकरार है। आज तेलंगाना असेंबली में मंजिस के 7 एमएलए अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के नेशनल लीडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई अरसे से हिंदुस्तान में एक मुस्लिम लीडर की ज़रूरत थी जो पूरे मुल्क के अवाम खुसूसन मुसलमानों के हक के लिए जदोजहद करे। असदुद्दीन अवैसी की मकबूलियत इनके चाहने वालों से ज़्यादा इनके मुखालिफिन में है। कोई भी नेशनल टेलीविज़न पर किसी भी इश्यू पर डिबेट अवैसी के बगैर नामुकम्मल तस्वुर की जाती है। असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मंजिस ने काफ़ी तरक्की की और अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में पार्टी की जानिब से 100 सीटों पर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया गया है और इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ हो गया है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में मंजिस कितनी सीट्स हासिल करेगी, या फिर वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में जिस तरह वहां के वोटर्स ने मंजिस को रिजेक्ट कर दिया था, क्या ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थी शुरू से लेकर अब तक मंजिस की एक दास्तां, एक इतिहास। तो बहरहाल अब आने वाले इलेक्शन में यानी 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। अब क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 100 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उसमें से 50-20 सीटों में जीत पाएंगे, या फिर कम से कम एक 25-20 या तो फिर 10 सीटों पर अगर ये जीत हासिल करते हैं तो वाकई एक इतिहास लिखा जाएगा। कम से कम अगर उत्तर प्रदेश में AIMIM पार्टी 10 सीटों पर जीतती है तो उसकी एक तारीख बन जाएगी। बहरहाल जो भी हो, आज के इस दौर में जिस तरह से हमारे देश के हालात है, जिस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर, उसके हिसाब से आज के इस दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को एक मुस्लिम कायद बनना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि सिर्फ हैदराबाद की हद तक महदूद रहना नहीं है। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की काबिलियत और मकबूलियत के हिसाब से हमको, हमारे मुसलमानों को एक ऐसा ही चेहरा चाहिए और इतनी काबिलियत रखने वाला एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि देश भर में हक की आवाज़ उठा सके। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की ये खुसूसी खबर AIMIM पार्टी को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी, क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से। तभी तो अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिलें और घर ले आएं। अदनान वाटर टैंक,
सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंदलागुड़ा, हैदराबाद।